तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और मैं फ़िलहाल एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ मनहरदीप हैं और ये एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं एंड शी इज़ प्रेज़ेंटली इन न्यूज़ीलैंड। तो आज इनसे जानेंगे कि न्यूज़ीलैंड में नर्सिंग के क्या स्कोप हैं, कैसे आप न्यूज़ीलैंड में नर्सिंग के लिए पढ़ने जा सकते हो और फ्यूचर क्या है? और वहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट रहते हुए आप जॉब करते हो तो कैसी रहती है आपकी लाइफ़? सबसे पहले तो मनहर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने टाइम दिया हमें आपके बिज़ी शेड्यूल में से। तो मनहर, इफ यू वुड लाइक टू टेल अस बिट मोर अबाउट यू कि आप न्यूज़ीलैंड में कब आए? कैसे पहुँचे न्यूज़ीलैंड? Hi guys, my name is Manhardeep Kaur and I'm a third year nursing student. तो मैं न्यूज़ीलैंड में आई थी 2023 में। एक्चुअली मैं टूरिस्ट वीज़ा पर आई थी अपने मम और यंग ब्रदर के साथ, और यहाँ आके मैंने डिसाइड किया कि मैं नर्सिंग करूँगी। हुँ, हुँ। उससे पहले मैं इंडिया में हाई स्कूल के बाद इंजीनियरिंग कर रही थी गवर्नमेंट कॉलेज में हुँ, हुँ। फर्स्ट ईयर में, बट वहाँ से ड्रॉप करके फिर ऐसा डिसाइड किया कि न्यूज़ीलैंड में आना है। तो हुँ, न्यूज़ीलैंड में टूरिस्ट वीज़ा पर आके फिर सोचा नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो यहाँ आके स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया एंड देन आई गॉट इनटू नर्सिंग आफ्टर दैट। ओके। तो जैसे आप कह रहे हो, आप लाइक इंडिया में अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे थे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका बैकग्राउंड नॉन मेडिकल होगा? मेरा बैकग्राउंड सुपर मेडिकल है, मैंने दोनों ही किया है। ओके, बायो भी किया है, मैथ्स भी किया है। ओके, फिर सिचुएशन आपके पास दोनों हो जाती है, आप हाँ, किसी भी मेरे तरफ पास जा 2 सकते हो। ऑप्शंस थी। हाँ। हाँ, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ़ मैथ्स लिया होता तो उसके बाद आई एम नॉट श्योर कि नर्सिंग का कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहती है। तो मनर, अगर कोई अभी हमें देख रहा है इंडिया से और वो जानना चाहता है कि दे वांट टू डू नर्सिंग इन न्यूज़ीलैंड, तो आपके हिसाब से फर्स्ट स्टेप व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, कैसे जर्नी रहती है? पहले तो ईज़ी यही होगा कि आपके पास साइंस बैकग्राउंड है, बट आई हैव सीन मेरे क्लासमेट्स हैं जिनके पास साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है। मेरी लाइक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है, कॉमर्स बैकग्राउंड है उसका, हुँ, एंड हुँ। शी आल्सो गॉट इनटू नर्सिंग। अभी वो पीआर है तो मे बी उसको ईज़ी पड़ा हो, हुँ, बट हुँ। साइंस बैकग्राउंड से ज़्यादा ईज़ी रहता है। तो ऑब्वियसली साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए और इंग्लिश रिक्वायरमेंट है जो वो होनी चाहिए आपके हुँ, पास। हुँ। 6.5 ओवरऑल था मेरे यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। आई थिंक सभी जगह 6.5 ही होता है ओवरऑल हुँ, हुँ। न्यूज़ीलैंड में। तो हुँ, हुँ। या एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई योर वीज़ा, वो आप एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, एंड देन यू गेट द ऑफर लेटर, और फिर यहाँ तो फिर है ही सब कुछ आगे। हाँ जी, हाँ जी। तो जब हम लगा लो, जो मैं जानता हूँ, जो मेजर 2 बड़े शहर हैं, ऑकलैंड और वेलिंगटन हैं। हुँ। उसके बाद हम क्राइस्टचर्च, रोटोआ ऐसे-ऐसे और टाउन्स या क्वींसटाउन ऐसे-ऐसे आ जाते हैं। पर आई थिंक बेस्ट ऑप्शन कहाँ रहता है, कहाँ आना चाहिए? रोटोरुआ तो नहीं आना चाहिए आई थिंक। रोटोरुआ थोड़ा रूरल में पड़ जाता है। मोस्टली हाँ। स्टूडेंट्स ऑकलैंड आते हैं, हैमिल्टन आते हैं, और जैसे आप कह रहे हो विलिंगटन वगैरह आते हैं। हुँ, काफ़ी स्टूडेंट्स हैमिल्टन में हैं, ऑकलैंड में हैं, और मेरी क्लास में तो इंटरनेशनल स्टूडेंट एक मैं हूँ और एक मेरे साथ एक और है, वो साउथ इंडिया की है। दैट्स ऑल, हुँ, और कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं है हमारी क्लास में। तो हुँ, आई वुड से कि हैमिल्टन या ऑकलैंड जैसी बिग सिटीज़ में आना चाहिए, इजीली जॉब मिल जाता है आई थिंक, और हुँ, थोड़ा हुँ, बेटर एक्सपोजर मिलता है। हुँ, हुँ, सो या यहाँ पर थोड़ा लेड है, थोड़ा स्लो लाइफ थोड़ा है। वहाँ हुँ, बिग हुँ। सिटीज़ में फिर देयर आर लॉट मोर थिंग्स टू एक्सप्लोर। जी। सो आपके जब आप नर्सिंग में, अब जैसे आप थर्ड ईयर में हो तो जो आपका नॉर्मली कितने दिन कॉलेज जाना होता है? हर कोई ये सोचता है कि हम ज़्यादा दिन नहीं जाना, पर व्हाट्स द रियलिटी? न्यूज़ीलैंड में क्या रहता है इसका? न्यूज़ीलैंड में इट डिपेंड्स, मैक्सिमम 3 से 4 डेज़ होता है, हुँ, एंड हुँ, it can go from Monday to Friday. It's really hard to do job for more than like 2-3 days. हुँ, यहाँ हुँ, पर अगर आप परमानेंट जॉब कर रहे हो तो आपको फिक्स्ड अगर आपको देना है अवेलेबिलिटी, तो मेरा तो पर्सनली एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैं 2 दिन ही दे पाई हूँ। हुँ, कि अगर हुँ, फिक्स्ड है आपका, अगर कैजुअल है तो वो तो आप पिक कर सकते हो जब भी आप फ्री हो। तो क्लासेस कैन बी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, 4 डेज होता है मैक्सिमम, और 8 से 4 होता है, कभी कभार 9 से 4 होता है, कभी कभार एक ही क्लास लगती है। हुँ,
फ्राइडे को, बट 3 डेज़ तो होता ही है एटलीस्ट क्लास। तो ये क्या, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया का क्या है कि आप नर्सिंग स्टार्ट करने से पहले आपकी एनरोलमेंट होती है, आई एम प्रीटी श्योर कुछ ऐसा ही न्यूज़ीलैंड का होगा। उसमें आपको हुँ। सब्जेक्ट और क्लासेस चूज़ करनी होती है, यही सेम प्रोसेस है न्यूज़ीलैंड में भी, या वो आपको हुँ। वो खुद चूज़ करके देंगे कि नहीं, हाँ, आपकी मैंने ये आपकी ऐसे-ऐसे? एक वीडियो देखी थी एंड आई वाज़ बिट सरप्राइज़्ड कि वो यू कैन चूज़ क्लासेस पहले से। हाँ, हाँ जी। मेरे मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ नहीं है, जब हुँ, लगती है तभी लगती है, हुँ, जैसे हुँ, इंडिया में है। हुँ, खुद नहीं आप चूज़ कर सकते कि इस टाइम पर हम क्लास लगाएँगे, व्हिच वुड हैव हुँ। बीन वेरी कन्वीनिएंट बट ऐसा हाँ जी। नहीं है। अब जैसे या यहाँ ऐसा है कि आपने कोर्स स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले आपके पास एक लिंक आएगा, आप वहाँ अपनी क्लासेस सेलेक्ट करोगे कि आपको इनमें से कौन-से दिन जाना है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मंडे, ट्यूसडे कर लेते हैं सेलेक्ट, उसके बाद उनके हुँ, पास दिन काफ़ी रह जाते हैं। हाँ। चलो ये आई थिंक हर कंट्री का और डिपेंड, आई थिंक ये यूनिवर्सिटी अपने इंस्टीट्यूट हाँ, का भी फ़र्क रहता डेफ़िनेटली होगा। ऑकलैंड में मेबी कई कोर्सेज़ में या मेबी होता होगा नर्सिंग में, बट हुँ, आई हुँ। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है यहाँ पर सिस्टम, बट मेबी या और एक एक ये पॉइंट आता है हमारे सबके लिए कि जब हम फॉरेन में स्टडी करने जाते हैं कि हर कोर्स की फ़ीस क्या रहती है? अगर आपको एक हुँ। आइडिया दें इसको एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, 1 साल की कितने डॉलर आपकी फ़ीस रहेगी, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो? फ़ीस रहती है 28,000 से 30,000 तक रहती है, कम-ज़्यादा हो जाती है, इसके बीच ओके। में ही रहती है पर ईयर। और सेम है ऑकलैंड वेलिंगटन रीजन हाँ, में, आप इसी रीजनल रेंज में में जाओ? ही होगा, इसी हुँ। रेंज में ही इससे कम नहीं होगा आई थिंक। 30,000 आप लगा के चलो, आई थिंक इंडिया के लगाएँ तो 15 से 17 लाख रुपए साल की है। हुँ, हुँ, हुँ। अब मेरे हिसाब से ये कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी कम है अभी। हाँ, मैंने देखा है, हाँ। हाँ, बट वहाँ ऑस्ट्रेलिया। फिर और भी अपॉर्च्युनिटीज़ है, पे रेट हाँ भी जी। ज़्यादा होता है, हाँ, वो हाँ, भी हाँ, है ना हाँ। फिर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। या और अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में है कि 24 आवर्स का एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट वीकली जॉब कर सकते हैं। न्यूज़ीलैंड में कैसा रहता है? कितने घंटे आप काम कर सकते हो? लास्ट ईयर तक तो 20 था, लास्ट ईयर के एंड में चेंज किया रूल एंड 25 कर दिया था। तो ओके। 25 आवर्स कर सकते हो आप पर वीक काम। हुँ, हुँ। और जब ब्रेक होता है मतलब कॉलेज से, तो कैसा फुल रहता टाइम है? कर सकते हो फिर, तो फुल टाइम कर क्योंकि सकते हो। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू वर्किंग एज़ अ कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर की जॉब कर रहे हो। अब अगर कोई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट न्यूज़ीलैंड आया है एंड ही और शी वांट्स टू डू दैट जॉब, तो व्हाट डू हुँ। यू से, कैसे जॉब शुरू करनी चाहिए? अच्छी जॉब है? थोड़ा अगर आइडिया दें, इसको पे वगैरह कितनी हो बन सकती है अगर नॉर्मल काम करें? मैंने पर्सनली सबसे पहले आकर तो फूड इंडस्ट्री में काम किया था। आई मीन बीपी है यहाँ पर गैस स्टेशन, हुँ, हुँ। वहाँ पर अंदर काम किया था हुँ, हुँ। बेसिक पे रेट पर। हुँ, हुँ। और इट वाज़ लाइक वेरी फिज़िकली डिमांडिंग जॉब्स। हुँ, लाइक हुँ। अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो 8 घंटे आप लाइक मशीन की तरह काम कर रहे हो। हुँ, हुँ। और फिर मैंने अपनी क्लास में जब क्लासेस लगाई तो मेरे सभी, जैसे मैंने बताया, मोस्ट ऑफ देम आर परमानेंट रेज़िडेंट। तो हुँ, हुँ। वो कहीं जॉब कर रहे हैं भूपा में, कहीं लाइक बेसिकली हेल्थ केयर में ही जॉब कर रहे थे सभी। हुँ, एंड हुँ, आई कुड हुँ। सी कि उनको थोड़ी नॉलेज थी, कोर्स के हुँ, हुँ। रिलेटेड भी बहुत चीज़ें पता लगती है इवन दो यू आर हेल्थ केयर असिस्टेंट। तो हुँ, मुझे हुँ। लगा कि आई शुड डू दिस, और मुझे थोड़ा कंफर्टेबल भी होगा कम्युनिकेशन में, और लाइक क्लाइंट्स हुँ, के हुँ। साथ रहने में भी थोड़ा हाँ जी। एक्सपीरियंस आएगा। हुँ, पर्सनली जो हुँ। लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, कैसे बात करनी है, कैसे टाइम करना है हुँ, पेशेंट हुँ। के साथ अच्छे से क्वालिटी टाइम। तो इसलिए मैंने छोड़कर कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर का किया एंड आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड जॉब। लाइक इतना फिजिकली डिमांडिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू हुँ। जो मैं पहले करती थी। तो पर्सनल केयर होता है, उनके हुँ, साथ हुँ। जो भी उनकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ होती हैं उनमें हेल्प करना होता है। हुँ। और मैं जैसे कम्युनिटी का करती हूँ तो मुझे ड्राइव करना पड़ता है, कभी-कभार दूर करना पड़ता है, कभी-कभार अपनी सिटी में ही होता है, तो उसके हुँ, हुँ। एक्स्ट्रा भी मिलते हैं हुँ, हुँ। पैसे। तो मैं 2 दिन ही काम करती हूँ, 7 टू हुँ, हुँ। 7 करती हूँ मैं, और हुँ, हुँ। अराउंड 1200 टू 1500 हो जाता है मेरा फ़ोर्टनाइट फ़ोर्टनाइट का। का, हाँ जी, हाँ जी।
और या ये कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर की जॉब के लिए क्या कोई आपको अलग से स्टडी करनी पड़ी या कैसा रहता है ये? हाउ कैन यू एंटर? मोस्टली जो लोग करते हैं कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर का हेल्थ एंड वेलबींग का करते हैं, वो स्टार्टिंग में लेवल 2 से स्टार्ट होता है। हुँ, बट हुँ। सिंस मेरा नर्सिंग मैंने नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के एंड में कि अप्लाई किया था, तो मैंने अपने रेज्यूमे में डाला था कि मेरा नर्सिंग का एक्सपीरियंस है या मैंने प्लेसमेंट में ये सब कुछ सीखा है, ऑल दैट। हुँ, हुँ। तो मुझे मिल गया था जॉब विदाउट कोई सर्टिफिकेट लिए और हेल्थ एंड वाओ! वेलबींग का किए। हाँ तो जी, जी। वो मेरा लकी हो गया। तो नहीं तो मोस्टली हेल्थ एंड वेलबींग का रिक्वायर्ड होता है, और ऑब्वियसली इंग्लिश और फुल ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए ही, हाँ जी, हाँ कम्युनिटी जी। का काम है तो। हाँ, आई थिंक सेम ही ऑस्ट्रेलिया में भी है। हुँ, हुँ। और अब एक जैसे हम बात ये आती है, चलो अब आप यू आर अबाउट टू फिनिश योर नर्सिंग हैं, यस। आप ऑलमोस्ट देयर। अब जैसे ही आप नर्सिंग कंप्लीट करते हो, पीआर का कैसे प्रोसेस रहता है? क्योंकि एवरीवन विदाउट परमानेंट रेजिडेंसी इट्स नॉट दैट इजी टू सर्वाइव एंड बी देयर। क्या आपको क्या लगता है या आपके जो सीनियर्स रहे हैं, कैसा प्रोसेस रहता है? टू बी ऑनेस्ट सीनियर्स तो मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है जिसने इंटरनेशनल किया हो और नर्सिंग हाँ किया हो। जी, ऑब्वियसली मेरी फ्रेंड का पीआर हुआ था, सो शी नोज़ हाउ थिंग्स वर्क, हाँ बट जी। नर्सिंग में नहीं है। बट जो भी मैंने देखा है वेबसाइट्स पे और जो भी है, हुँ, तो हुँ। ऑब्वियसली यू नीड अ जॉब पहले तो। आपका जो प्रोफेशनल होता है यहाँ पर, हुँ, फाइनल एग्ज़ाम, उसके बाद स्टेट एग्ज़ाम होता है जैसे एनक्लेक्स होता है वैसे। एंड देन उसके बाद यू अप्लाई फॉर अ जॉब एंड फुल टाइम जॉब चाहिए। फुल टाइम जॉब लेने के बाद यू इफ व्हेन यू हैव अ फुल कॉन्ट्रैक्ट जॉब, उसके बाद यू आर क्वालिफाइड। बट आई थिंक 3-4 महीने काम करना पड़ता है एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर अ पीआर। ऑब्वियसली इंग्लिश रिक्वायरमेंट तो है ही। हाँ जी, हाँ जी। एंड देन यू अब कैन अप्लाई फॉर अ पीआर। अब थ्योरेटिकली जैसे तो यही है, अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो देखेंगे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ जी, अब जैसे आपने एक नई बात बोली जो मुझे नहीं पता थी कि जैसे आप नर्सिंग कंप्लीट करते हो फिर आपका एग्ज़ाम्स होते हैं। ये जो आप एग्ज़ाम्स बता रहे हो स्टेट वाइज़ जो भी आप ये बता रहे हो इसके बारे में थोड़ा बताओगे कि क्या है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है ज़्यादा। जैसे आपके 4 स 3 साल कंप्लीट हाँ, हुए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता आई थिंक हाँ, फाइनल। ये क्या ये जो आप एग्ज़ाम बता रहे हो आपकी कॉलेज का ही है या पूरे न्यूज़ीलैंड वाइड है ये? तो एक तो फाइनल एग्ज़ाम होता है कॉलेज का लास्ट हुँ, एंड ऑफ द ईयर, वो हो गया हुँ, तो यू आर ग्रेजुएटेड। बट उसके बाद स्टेट पूरे स्टेट का एग्ज़ाम होता है, काउंसिल स्टेट काउंसिल एग्ज़ाम होता है जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, देन यू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स, हुँ, हुँ, अदरवाइज़ यू हैव अ नर्सिंग डिग्री। हुँ। तो अगर आपका वो एग्ज़ाम नहीं पास हुआ, देन यू आर कंसिडर्ड एनरोल्ड नर्स। उसके बिना आप रजिस्टर्ड नहीं होते हो। तो तो वो एग्ज़ाम क्या क्या चीज़ है वो एग्ज़ाम? अब वो एग्ज़ाम वही होता है, पूरे 3 इयर्स का ही आता है उसमें ओके, ओके, काइंड ऑफ सिलेबस एनक्लेक्स कुछ। टाइप हाँ, हाँ, एमसीक्यू। वही कहा मैंने, एनक्लेक्स की तरह ही होता है, कुछ एक्स्ट्रा हुँ, नहीं होता है, बस नर्सिंग का ही होता है 3 इयर्स का। तो वो एग्ज़ाम करना होता है पास, और जो हमारा एंड ऑफ द ईयर एग्ज़ाम होता है, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्रैक्टिस ही होता है। अगर हुँ, वो हुँ। पास हो गया तो वो भी हो जाएगा। और क्या आपके अब तक आपने सुना हो कैसा रहता है ये एग्ज़ाम? ईज़ी है, हाँ, सुना मुश्किल तो है? यही है कि इट्स डूएबल, और लास्ट ईयर सभी में जो थे सीनियर सभी ने किया, 100% रिजल्ट आया था हमारे कॉलेज का। हुँ, सो हुँ। होपफुली इस बार भी ऐसा ही होगा। तो मुझे ये लगता है कि न्यूज़ीलैंड में नर्सिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा और ध्यान से पढ़ना पड़ता है। हाँ, पढ़ना पड़ता है यहाँ पर मैं जैसे देखती हूँ कि काफ़ी जॉब्स कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं लोग खूब हाँ, नर्सिंग के बाद भी। यहाँ ऐसा हाँ। नहीं है, यू हैव टू स्टडी बिट मोर। और यहाँ थोड़ा दूसरा एथनिसिटी भी रहती है, अकेले वाइट लोग नहीं रहते। मौरी तो कल्चर, उनका थोड़ा, मौरी, यस, यस। या तो उनका थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो लैंग्वेज भी होती है, उनकी वर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर असाइनमेंट्स होती हैं। सो यू हाँ, हाँ। नीड टू नो बिट मोर अबाउट देम। तो हाँ, वो भी हाँ। थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है टाइम। तो जब तो आप आए आपने नर्सिंग यहाँ शुरू करी, कभी आपके टाइम दिमाग में ये आया कि मैं न्यूज़ीलैंड की जगह ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गई? हाँ, आता है, अभी भी आता है। आता तो है,
हाँ बट जी। अभी जहाँ है वहाँ है। मेरे लाइक पापा के फ्रेंड्स रहते थे यहाँ, तो उन्होंने यहाँ सोचा, एंड देन आफ्टर आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि मे बी ऑस्ट्रेलिया वुड हैव बीन अ बेटर अपॉर्च्युनिटी, बट जहाँ जाना होता है वहीं जाना होता है। और ऐसा रियलाइज़ क्यों हुआ कि ऑस्ट्रेलिया वुल्ड हैव बीन बेटर? क्या वेल कारण यही रहे? सुना है, पे रेट ज़्यादा होता है, अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, बट सुना ही हुँ। है द ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, सो ये यू नेवर नो। पर तो एक एक ये भी है ना, आप अब जैसे अगर आप न्यूज़ीलैंड में रजिस्टर्ड हो जाते हो, पीआर हो जाते हो, यू कैन स्टिल कम एंड वर्क इन लाइक आप जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो तो आप ट्रांसफर करवा ही सकते हो विदाउट एनी एग्ज़ाम। हाँ, करवा सकते हैं। हाँ, और सिटीज़न हो गए उसके बाद और ईज़ी रह जाता है हाँ, ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस। फिर तो पीआर हाँ, हो जाती है। हाँ। बट अगर किसी ने लाइक आगे पढ़ना हो, जैसे मे बी, तो हुँ, लाइक यहाँ पर पीआर के बाद अब मैं डोमेस्टिक स्टूडेंट कंसिडर होंगी, बट ऑब्वियसली हुँ। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का प्लान करूँ तो वहाँ तो स्टिल आई विल बी इंटरनेशनल ये स्टूडेंट। बट हाँ, जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पीआर हो जाते हो, सिटीज़नशिप आपकी हाँ, है फिर वो न्यूज़ीलैंड की फिर लंबा हो जाएगा। यहाँ फिर हाँ, पहले मुझे सिटीज़न होना पड़ेगा, देन वहाँ मुझे। हाँ। और एक आजकल आपने भी मीडिया में सुना होगा ये काफ़ी है कि काफ़ी न्यूज़ीलैंडर्स न्यूज़ीलैंड से ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हैं, अपनी कंट्री छोड़ रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। और यहाँ तो कहा भी जाता है कि न्यूज़ीलैंड नर्सेज़ को ट्रेन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऐसा भी सच बोलते सच हैं। सच भी है, मैं बताऊँ तो मेरी कइयों से बात होती है जो इंडिया से जिन्होंने नर्सिंग की है, वो पहले न्यूज़ीलैंड के अपने प्रोसेस करते हैं या हाँ। जो और कंट्रीज़ में भी है वो न्यूज़ीलैंड की प्रोसेस करते हैं, फिर वहाँ वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र करवा के ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। मुझे जिसको मैं बताती हूँ कि मैं नर्सिंग कर रही हूँ, उनका सेकंड क्वेश्चन यही होता है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है आपको? व्हाट्स योर प्लान? तो ऐसा हाँ। ही है। हाँ, ये अब ये एक जैसे हमने ये बात डिस्कस की कि लोग जा रहे हैं। क्या ऐसा भी है कि मतलब जॉब के लाइक जॉब्स कम हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड में? ऐसा क्या कारण हो रहा है? आपको क्या लगता है कि क्यों जा रहे हैं लोग? आई थिंक पे कम है, और अभी आई थिंक जॉब्स मिलने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है यहाँ पर। लो हुँ, अभी मैं करूँगी अप्लाई तो पता लगेगा, बट आई हैव बीन हियरिंग कि जॉब्स कम हैं। शॉर्टेज अभी भी है नर्सेज़ की, बट गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही है इनफ नर्सेज़ की जॉब्स हाँ। पर, तो वो है। और पे रेट भी इनफ नहीं है, और ऑब्वियसली दिख रहा है कि साथ वाली कंट्री में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो साथ में ही है, चले जाते हैं, हुँ, तो ऐसा सही कह रहे ऐसा हो, इस वज़ह से भी थिंकिंग है। काफ़ी हो रहा है। हाँ, हाँ। और कल्चर वग़ैरह मोस्टली सेम है, चीज़ें सेम है तो वो सोचते हैं कि वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। हाँ, हाँ। हाँ, तो आपने क्या सोचा है? एनी प्लान्स ऑफ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया लेटर? नॉट राइट नाउ, मेबी मे लाइक लेटर इन द फ्यूचर। अभी मुझे आई एम प्लानिंग, मेबी आगे पढ़ूँगी मैं नर्सिंग हुँ, के हुँ। बाद, देखो। हुँ, हुँ। तो अभी पीआर का थोड़ा फ़ायदा उठाऊँ डोमेस्टिक स्टूडेंट की फ़ीस से, हाँ, तो देखो फिर। नहीं सही बात है। आई थिंक जो मेरे दिमाग में सवाल थे कि क्या ऑप्शंस होते हैं, हमने काफ़ी डिस्कस किए। आप कुछ आपको लगता हो कि वी हैव मिस्ड या कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो भी नर्सिंग करने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूज़ीलैंड आ रहे हैं न्यूज़ीलैंड आ रहे हैं स्पेशली कि ये दिस इज़ समथिंग व्हिच यू डिडन्ट एक्सपेक्टेड पर हो या रहा है? रिसेंटली अभी हमारा लाइक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है लास्ट ईयर का। तो हमें क्लास में बताया गया, आई डिडंट नो दैट, बट जैसे नेट प्रोग्राम होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी होता है आई थिंक ग्रेजुएट प्रोग्राम। हाँ, या ग्रेट हाँ, आपके वहाँ यहाँ नेट प्रोग्राम? हाँ, हाँ, हाँ। नेट भी कहते हैं। हुँ, तो हुँ। उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर नॉट क्वालिफाइड, तो यू कांट अप्लाई थ्रू ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो जैसे यहाँ पर जो रिनाउंड हॉस्पिटल्स होते हैं, तेफातु हो रहा होता है, जो हुँ, रह हुँ। रहे हैं न्यूज़ीलैंड में उनको पता होगा। तो दे गेट द लाइक एप्लीकेशंस थ्रू नेटपी प्रोग्राम। मोस्ट ऑफ द बच्चे वो नेटपी से ही उठाते हैं, जो हुँ, नेटपी में अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल बी प्रायोरिटाइज्ड मोर देन अस। सो हुँ, ये थोड़ा हेड्स अप है कि हाँ, थोड़ा हमें कम अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लाइक हमें एंड में देखेंगे वो। पहले हुँ, वो पीआर या सिटीज़न लोग हैं, उनको उनकी प्रोफ़ाइल देखेंगे।
तो यू हैव टू बी रियली फ्लेक्सिबल कि आपको जॉब क्या कहाँ करनी है। पहले मुझे था कि हाँ, मैं यहाँ जॉब करूँगी, आई एम हुँ, इंटरेस्टेड इन हियर, बट अभी हुँ। जो सर्कमस्टांसेस है जहाँ मुझे मिलेगा, आई हैव टू डू देयर। ये एंड उसके बाद पीआर के बाद जहाँ मुझे पसंद होगा मैं कर सकती हूँ, बट यू य हैव टू बी रियली फ्लेक्सिबल। आप ये चूज़ नहीं आपने कर जो सकते हो य एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। ये जो आपने बताया ये काफ़ी मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग तो नहीं, मेरे थोड़ा लिए भी सरप्राइज़्ड था, हूँ मैं मुझे तो गुस्सा कि आ रहा था, पर क्या कर सकते हैं। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। आपकी हाँ, ट्रिपल बी आई थिंक नहीं हमें है आ ऐसा। रहे ग्रेजुएट प्रोग्राम में सभी जो भी हैं इंटरनेशनल सभी नर्सिंग ग्रेजुएट्स करते हैं अप्लाई। हाँ, हमारे में अब एक वेबसाइट होती है एस, वहाँ से अप्लाई करते हो नेटपी प्रोग्राम, और हुँ, वहाँ हुँ। लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू हैव टू बी अ नर्सिंग पीआर और न्यूजीलैंड पीआर और सिटीजन। तो हुँ, वो नहीं है, बट अदरवाइज अगर आप प्लेसमेंट्स पे किसी के साथ बना लो अच्छा हुँ, हुँ, रिलेशन, हुँ, हुँ, अपने प्रिसेप्टर के साथ या मैनेजर के साथ, तो हुँ, यू हुँ, कैन लाइक बी प्रोएक्टिव एंड आस्क देम कि हुँ, हुँ। आई वुड लव टू अप्लाई हियर, एंड देन अगर उनको लगता है यू आर कॉम्पिटेंट तो ज़रूर वो करेंगे। हाँ, वो है एक पॉजिटिव। आई एम नॉट गोना हुँ। बी लाइक कंप्लीटली नेगेटिव अबाउट इट, बट हाँ हाँ, जी, हाँ ये जी। तो है। आई विल गिव अ हेड्स अप, पहले ही मुझे बहुत शौक लगा था। तो उसमें ये ऐसा है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अम, प्रायोरिटी पीआर और सिटीजन्स को है या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं? अप्लाई उस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, अप्लाई नहीं जैसे कर पाना वो बोल रही हैं। नेटपी प्रोग्राम में ये होता है, आपको ट्रेनिंग मिलता है, आपको हुँ। क्लासेस भी मिलता है, सब कुछ। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही हाँ जी, होता हाँ है। जी, हाँ जी। तो वो मिलता है लाइक बेटर स्पेशल ट्रीटमेंट का कह लो, मिलता है थोड़ा। हाँ, 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 तो हाँ। वो उसके अलावा हमें अप्लाई करना पड़ेगा ओपनली, बट हुँ, एक्सेप्शन वही कि अगर आपका बहुत अच्छा रिलेशन है प्रिसेप्टर के साथ, यू हैव बीन इन अ गुड बुक्स, तो हुँ। यू कैन आस्क देम कि आई वुड लव टू अप्लाई हियर, कैन यू लाइक हेल्प मी और समथिंग, तो मे या, बी, या, बट वेरी ओके। लाइक नैरो चांसेस। तो इसके अलावा अगर अलग-अलग हॉस्पिटल में नहीं बनता है तो नॉर्मली नर्सेज़ कहाँ हाँ, तो जॉब्स फिर करते हैं? आपको वही मैं कह रही हूँ, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। एज केयर में कर लिया, हुँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर लिया, जिस हुँ, हुँ, कहीं भी कम्युनिटी में कर लिया। यू कांट लाइक हुँ। सिट कि यहाँ ही करना है मुझे। अब मेरे एक और मैं क्वेश्चन आई थिंक मिस कर दिया था कि चलो हम सैलरी की हमने बात की, लोग सोचते हैं कि ओके सैलरी इतनी है, पर कोई ये नहीं सोचता कि एक्सपेंस कितने होते हैं। अब हाँ, जैसे एक्सपेंस हमने ये मिस कर दिया था। आप अब रह रहे हो आपका चलो हम मंथली ऑलमोस्ट 3000 के अराउंड आपकी सैलरी हम लगा के चलते हैं आई थिंक जैसे आप बता रहे हो। तो उसमें हाँ। आपका एक्सपेंस कितना रहता है मंथ का, रेंट एंड ऑल एवरीथिंग? मेरा एक्चुअली एक और मुझे फ़ायदा ये है कि जहाँ मैं रह रही हूँ, माय पेरेंट्स नो देम, तो मुझे कम पे हाँ जी, हाँ करना जी। पड़ रहा है रेंट। बट हाँ जी। और वैसे देखो तो अगर आप शेयरिंग पर रह रहे हो तो 300 से कम पर नहीं मिलता, और स्पेशली रोटरूआ है तो थोड़ा कम होगा। ऑकलैंड जैसी सिटीज़ में बिट मोर एक्सपेंसिव। 300 पर वीक पर कह रहे हो आप? वीक, पर वीक। रेंट? यस। ओके। हाँ, तो 300 तो होता ही है। हुँ, हुँ। और मेरा ग्रोसरी का हो जाता है महीने का 200 समथिंग हो जाता है, कभी-कभार हुँ, 200 हुँ। से ज़्यादा हो जाता है। और बाकी अगर आपके पास गाड़ी है तो उसके तो है ही, इंश्योरेंस एंड हुँ। फ्यूल या। एंड या ये सब होता है। तो बिट टोटल एक्सपेंसिव आपको हियर। लगता हो कितना कितना लगता होगा टोटल महीने का खर्चा है ओवरऑल एस्टिमेट करके बताएँ तो? मुझे टोटल करना पड़ेगा। नहीं मैं भी लाइक देखती हूँ कितना अराउंड लगता है। अराउंड 15 टू 2000 कि सेव कितना हाँ, हो हाँ, जाता है? ये तो हाँ। सेविंग का तो आपको हिसाब होता ही है ना कि हमारा इतना सेव हो जाता है। लाइक इससे हमें क्या पता चलेगा मनहर कि आप साल में खुद कितने बचा बचा पाओगे फीस के लिए? और मैं ये जानना चाहता हूँ मेन कि आपको पेरेंट्स से जो सबको ये पता होना चाहिए ना कि अ, मैं तो ऑनेस्टली कह रही हूँ, मेरी फीस मेरे पेरेंट्स ही पे कर रहे हैं, बाकी सब कुछ हाँ। कंप्लीटली ए टू जेड मैं खुद करती हूँ एक्सेप्ट माय फीस। हुँ, अगर हुँ। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी हो जाए वो भी मैं खुद ही करती हूँ, बट अदर देन दैट, बट फीस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स। पर
मैं कह दो कि ज़ोर लगाकर काम नहीं करती हूँ कि लाइक हाँ, क्लासेस के बाद भी काम कर लें। कर सकते हैं हुँ, अगर कभी-कभार नहीं इतनी असाइनमेंट होती। यू हुँ, हमारे नर्सिंग में ऐसे है कि अगर आप बिज़ी हो तो बहुत बिज़ी हो जाता है। अगर आप फ्री हुँ, हो तो 4 दिन 4-5 दिन आप फ्री रहते हो, देन यू रिग्रेट कि हम कर नहीं सकते हैं बिकॉज़ परमानेंट हुँ। जॉब पे ऐसे नहीं ये होता है। तो क्या क्या तो लगता है कितना कितना आपको हिसाब से सेव कर घर सकते हैं। हाँ जी। अगर मैं 3000 कमाती हूँ तो 22,000 लग जाता है, 2000 हुँ, हुँ। 22,000 तो देख लो आप अपने हिसाब आपने से। एस्टिमेट आई थिंक $1000 मंथ से वो हो सकता है। या या हुँ। डिपेंड्स मेरे ऑन हिसाब हाउ से यू आर है लिविंग। है कुछ ऐसा ऑस्ट्रेलिया में कि हाफ आप फीस पे करते हो, हाफ आपके पेरेंट्स से आपको फीस पे का हुँ, सीन रहता है ना? वही ना हाँ, फिर वो क्लासेस का सिस्टम अच्छा है ना उनका, दे कैन लाइक कंप्लीट ऑल देयर क्लासेस इन फर्स्ट 2 डेज़ एंड देन दे कैन वर्क फॉर हाँ रेस्ट ऑफ जी, द हाँ जी। डेज़ इन द वीक। यहाँ ऐसा नहीं है, तो हाँ, ये वो भी कुछ-कुछ है। अलग बातें हैं न्यूज़ीलैंड की। हुँ, हाँ, है। नहीं पर ये है कि अब इसमें आपके ये भी है कि 6.5 ओवरऑल में नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़े ज़्यादा में होता है। ओके, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूज़ीलैंड में पीटी नहीं चलता है। आई एग्ज़ाम थिंक चल इंग्लिश जा चल अब पीटी चल उसमें जाता है? न मतलब जो आपके रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं चलेगा जहाँ तक आई एम अवेयर। ओके, आई हाँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट वैसे तो पीटी चलता है यहाँ पर, फॉर बट एडमिशन पीटी स्पेसिफिकली चलता है? रजिस्ट्री हाँ, फॉर चलता है। एडमिशन्स ओके। चलो फिर भी बेटर है कि चलो पीटी इज़ ईज़ी एज़ कंपेयर्ड टू अदर्स। आपने पीटी या किया या कौन-सा एग्ज़ाम दिया था आपने? मैंने आइल्स किया था। अ, हाँ जी। मैंने आइल्स किया था, मेरा 7.5 आया था बट मेरे ऑल ओवर 7 नहीं आया था। एंड आई रिमेंबर जब मैं गई थी अप्लाई करने यहाँ पर एडमिन हुँ, के पास एंड दे सेड ऑल 7 चाहिए। तो आई वाज़ लाइक ओह! आई कांट डू नर्सिंग नाउ, तो फिर मैं वापस आ गई एंड देन मैंने देखा वेबसाइट पे तो इट वाज़ 6.5 एंड दे जस्ट मिस्टेकन इट। तो ओके। या 6.5 ओवरऑल चाहिए। हुँ, एट लीस्ट इन माय यूनी, बाकी ऑकलैंड का आई एम नॉट श्योर। और स्कॉलरशिप का कैसे सीन रहा फिर? एनी आइडिया? नो स्कॉलरशिप्स, मुझे ईमेल्स आती हैं होप झूठी आशा कहते हैं ना जिस दे सेंड हाँ, यू emails की scholarships are open blah 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 and then you open them and then eligibility is again same New Zealand citizen and PR, so there are ओके। like very less scholarships in New Zealand, I would say, हुँ, for international students, हुँ। so चलो अब तो पैसे होने आपके चाहिए नर्सिंग करने के अब तो लिए। वैसे चलो आपका ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है नर्सिंग तो इट्स नॉट दैट सीन की हाँ, बाकी नहीं अब तो हो गया। हाँ जी, हाँ जी। बाकी आई थिंक जो जो हमें अभी देख रहे होंगे उनको काफ़ी आइडिया आया होगा कि न्यूज़ीलैंड की नर्सिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्या रहता है। क्योंकि सब मोस्टली आजकल लोगों को ऑस्ट्रेलिया का है तो दे नो लॉट अबाउट ऑस्ट्रेलिया पर मैं जो देखता हूँ थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन है अभी न्यूज़ीलैंड से रिलेटेड। न्यूज़ीलैंड के बारे में, या हाँ, स्पेशली स्टूडेंट की लाइफ़ के ऊपर। जी। हाँ जी, चलो मनहर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और गाइज़ अगर आप और थोड़ी जानना चाहते हो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया मनहर इज़ ऑन इंस्टाग्राम एंड शी पोस्ट रेगुलर कंटेंट एज़ वेल। यू कैन श्योरली गो एंड वॉच इट। मैंने या आपका ऐसे ही मैं देख रहा था तो मुझे आया कि मैं ओके ये न्यूज़ीलैंड के बारे में कोई बता रहा है तो ये सुनते हैं मैंने काफ़ी मनहर आपकी बस पढ़ाई की चीज़ें नहीं डालती, फालतू की चीज़ें भी डालती है तो हाँ, उसको नहीं इग्नोर करना। अब पढ़ाई की अगर आप सिर्फ़ पढ़ाई की के डाले जाओ कोई नहीं देखता है फिर बाद में पढ़ाई जो की मैंने देखनी देखा है है। तो सचिन बैठे हैं यहाँ पर, उनकी देखो। नहीं मैं पढ़ाई की मैं भी ज़्यादा नहीं डालता हूँ क्योंकि एट लास्ट वो सबको मसाला चाहिए। हाँ, ज़्यादा अच्छी हाँ, वीडियोज़ नहीं लोग देखना चाहते। हाँ, मैंने जो अब तक देखा है 4-5 5-6 साल जब से मेरे को हुआ है कुछ करती है इन वीडियो डालते हुए, आप कुछ ऐसे डाल दो कि तड़कता-भड़कता
तो हुँ। वो लोग उसको ज़्यादा देखेंगे, मैं आपको आपके इन्फॉर्मेशन थंबनेल भी देख रही थी यूट्यूब पर एंड आई वाज़ लाइक या हाँ। दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट टू मैं अट्रैक्ट पहले पीपल। हाँ, मैं पहले थोड़े अलग तरीके से करता था, फिर हाँ, मैं ओके लेट्स ट्राई टू चेंज इट अ बिट पर या वही है कि जो ओवरऑल लोगों का ये है कि मेन बात सीधी बताओ, हाँ, फिर लोग सीधी एंटरटेनमेंट तरह चाहिए। सुनते नहीं हैं, उनको थोड़ा डालना पड़ता है मसाला ऊपर से। अब जैसे इस वीडियो के भी चलो अभी हम इसको पहले खत्म करते हैं देन विल डिस्कस ओके, ओके। एंड लेट मी एंड इट। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर watching us and we'll finish the video here.